नमस्कार। इस समय हम कांदिवली पश्चिम महावीर नगर अर्थ आरोग्य केंद्र पर आए हुए हैं। इस केंद्र के प्रमुख डॉक्टर योगेश, डॉक्टर रेणुका देसाई मैम से कल कैंसर डे के विषय में आइए जानते हैं नेचुरोपैथ में इसका क्या इलाज है। धन्यवाद दुबे सर जी, और थैंक यू मुझे ये मौका दिया आपने बोलने के लिए। और बधाई देती हूँ आपको संदेश न्यूज़ के ओपनिंग के लिए। तो जानते हैं हम कैंसर कैसे होता है। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं हम बाकी तो गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती होगी, कैंसर कैसे होता है, क्या होता है कैंसर में, कैसे इलाज होता है वगैरह। लेकिन हम एज अ नेचुरोपैथ कैंसर को किस नज़रिए से देखते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। तो कैसे होता है कि जो हम इग्नोर करते हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स वी इग्नोर अबाउट आवर बॉडी, दैट इज आवर इमोशंस। ठीक है, सो वेन एवर देर आर इमोशंस स्टैग्नेंट समवेयर, ना सपोज किसी को गुस्सा होने की बहुत आदत है या कोई स्ट्रेसफुल होने की बहुत सारी आदत है, तो जो अंग, जो ऑर्गन उससे रिलेटेड होता है वो अफेक्ट होता है। जानते हैं हम इस ट्यूब से। ऐसी ट्यूब्स हमारी शरीर में बहुत सारी होती है। दे आर कॉल्ड नर्व्स एंड आर्टरीज, व्हाटएवर यू मे कॉल इन। whenever we are in certain emotion, ये हमारी जो पाइप होती है, ट्यूब होती है, वो इस तरह से मुड़ जाती है, मतलब एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाती है। ये जो स्टैग्नेशन है वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। जब शरीर में किसी अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब वहां के सेल मरना शुरू हो जाते हैं। एक सेल जब मरता है तो दूसरा सेल उसकी मदद करने जाता है, लेकिन वो सेल भी मर जाता है। इस तरह से काफी सेल्स जुड़ के मर के एक जगह पे जमा हो जाते हैं और वहां पे कैंसर का रूप धारण करते हैं। तो बेसिकली कैंसर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, द डेथ ऑफ सेल्स एंड द कलेक्टिव डेथ ऑफ सेल्स। अब जानते हैं नेचुरोपैथी में इसका इलाज कैसे होता है। हम जानते हैं डॉक्टर योगेश से। नमस्ते दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये मौका दिया कि हम आपके द्वारा लोगों तक नेचुरोपैथ का संदेश पहुंचा सके। जैसे डॉक्टर रेणुका देसाई ने कहा कि इमोशंस के जमा होने से नर्व्स में किस तरह से सेल्स डाई होते हैं और उनका जो ग्रुप होता है वो कैंसर का रूप लेता है। तो उसी तरह से सबसे पहले तो क्या इमोशंस सप्रेस हुए हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट के। मैं पेशेंट इसलिए नहीं कहता हूं कि सबसे पहले तो हम ही समझ लेते हैं कि वो बीमार है। पहले तो हमें उस क्लाइंट को ये रियलाइज कराना है कि वो बीमार नहीं है, कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हुई है, वो बैलेंस होने से वो ठीक हो जाएगा। वो मेंटली जब प्रिपेयर हो जाएगा तो किसी भी रोग से लड़ सकता है। तो वो पर्टिकुलर क्लाइंट के क्या इमोशंस सप्रेस है वो हमें उसका रूट कॉज जानना ज़रूरी है। वो जानने के बाद उसको फ्लश करते हैं। हमारे वहाँ पे अर्थ आरोग्य सेंटर में हम इमोशंस पे भी काम करेंगे, फिजिकल पे भी काम करेंगे और उनकी इंटरनल एनर्जीज पे भी काम करेंगे। तो ये तीनों लेयर पे जब काम करके, जैसे फर्स्ट स्टेप हमने उनके इमोशंस को जाना, उसके इमोशन के सप्रेशन को जाना और उस सप्रेशन से उसको बाहर निकाल के उसको फ्लश आउट करने के बाद उसको फिजिकल लेयर पे हम ट्रीट करेंगे नेचुरल वे में। और इस तरह से हम कैंसर को पीरियोडिकली एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको क्योर कर सकते हैं। और अर्थ आरोग्य डॉक्टर रेणुका देसाई और हमारे पूरे स्टाफ के तरफ से इस सोसाइटी को के सारे जितने भी कैंसर पीड़ित लोग हैं वो जल्द से जल्द अच्छे हो, वो हमारी मनोकामना है और प्रभु से प्रार्थना है। और सोसाइटी हेल्दी रहे नेचुरल वे में और उनको कोई भी इस तरह की डिजीज ना हो, वो हम भगवान से प्रे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।